आज है हमारे दादू जी का चमरखा। जैसा कि आप सभी को पता है, तो लंच टाइम हमारा हो चुका है, खाना भी बन के हो चुका है रेडी। अब लोगों ने आना है और हमने उनको खाना देना है। तो चलिए देखते हैं तब तक हमने क्या किया और सारा दिन हमने खाना किस तरीके से रेडी किया और लोगों को कैसे अटेंड किया। लेकिन शुरुआत होती है हमारी शिविका से, क्योंकि सभी लोग सोए थे। सोने के बाद सब उठ जाते हैं, लेकिन ये बच्चे कर रहे थे शरारत, जिसमें मेरे छोटे से रियान के हाथ में लग गई है चोट। काफ़ी इसे दर्द हो रहा था, लेकिन बुआ ने इसे बड़े आराम से सुला दिया। वहीं पे हमारी शिविका भी जाग चुकी है सो के, और ये सब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, आप सभी को पता ही है। सब लोग अभी अभी सो के उठे हैं, तो सब लोग अब नहाएंगे, फ्रेश होएंगे, रेडी होएंगे, क्योंकि सभी लोगों ने आना भी है, क्योंकि पूरा काम हो चुका है ख़त्म। जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ लोग हमारे घर पे आ चुके थे, जो कि हमारे सारे रिलेटिव्स हैं। इसमें हमारे गाँव के लोगों की गैदरिंग नहीं थी, ये सिर्फ हमारे रिश्तेदारी में जितने भी लोग हैं वो सब लोग थे। तो खाना भी बन के हो चुका है रेडी, लेकिन हमारे जो शेफ़ थे उन्होंने हमसे मंगवाए थे चावल। तो हम ले गए चावल उनके लिए, और शेफ़ साहब ने खाना कर दिया था रेडी, जिसे बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि इन्हें बहुत सालों का एक्सपीरियंस और ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो खाना रेडी होने के बाद सबसे पहले हमारे घर के लोगों को बिठाया गया, ताकि वो लोग चेक कर सके खाना कैसा बना है और किस चीज़ की कमी है। खाना बना था बहुत ही ज़्यादा यमी। तो हमने सब लोगों को खाना खिलाया, थोड़ी सी करी उसके बाद सफाई, क्योंकि खाना सबसे पहले मैंने और सुनील ने ही सब लोगों को खिलाया, ताकि बाद में ये हमें खिला सके। तो सब लोगों के खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा सा झाड़ू दिया, थोड़ा सा ग्राउंड को कर लिया साफ़, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों ने आना है। इसी के साथ फिर हमारा भी मन हो रहा था कि हम भी खाना खाएं, क्योंकि खाना बहुत यमी बना था और भूख भी लगी थी हमें बहुत ज़्यादा तेज़। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं हमारी ट्रेडिशन की थोड़ी मोटी सी धाम, क्योंकि ये फंक्शन जो था कुछ बड़ा नहीं था, नॉर्मल सी गैदरिंग इसकी रहती है। तो हमने इतनी ज़्यादा डिशेज़ आज नहीं बनाई थी। नेक्स्ट टाइम कभी कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा गैदरिंग होगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। पहले ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन उस टाइम पे हम व्लॉगिंग नहीं करते थे। अब हमने शुरू किया तो आपको धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे हमारे फैमिली, हमारे कल्चर्स, हमारे एरियाज़ में क्या क्या चीज़ें होती है। लेकिन खाना खाते खाते गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। खाना खाते वक्त इतने पसीने आ रहे थे, जो आप मेरे फेस पे देख रहे होंगे। तो क्या करें, अब खाना है, धाम है, तो फिर मन तो होता ही है। तो हमने फिर खाने में दे दिया फिर से ज़ोर, भले ही हमारा पसीना कितना भी निकला हो। इसी के साथ आज आपको दिखाते हैं मेरे भैया जी की बेटी, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। अभी ये भी 1 साल की है, तो इसने चलना शुरू किया है। तो ये भी दौड़ी रहती है हर जगह और अपने मम्मी पापा को बहुत परेशान करती है, जैसे कि हमारी शिविका भी है। तो जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था, लोगों का आना भी शुरू हो चुका था, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी के लोग भी थोड़े दूर दूर के हैं। तो ये लोग भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, सारी आंटियाँ, लेडीज़, बुआ, दादी, मामा वगैरह हमारे पहुंच रहे थे। तो आज आप लोग को सब लोगों से मिलाएंगे कि हमारे कितने सारे रिलेटिव्स हैं। इस फंक्शन की वजह से आज सभी लोग घर पे मिले थे, क्योंकि इन सब बहनों की शादियां हो चुकी हैं। तो ये बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। इसी के साथ घर पे पहुंच जाते हैं हमारे फ्रेंड कुलविंदर जी, जो केले लेके आए थे। मेरे बाकी फ्रेंड्स भी आने हैं, लेकिन अभी कुछ ऑफिस में, कुछ अपने कामों में, तो शायद शाम तक ही वो सारे लोग पहुंचेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके हमारे सारे रिश्तेदार आ रहे थे। लेकिन खाना खाने के बाद मेरे मामू जी ने मीठा नहीं खाया था, तो उनका मन था कि उन्हें मीठा खाना है। तो हम ले चलते हैं उनके लिए स्पेशल मीठा, जो बनाया था आज ब्रेड का, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था, सब लोगों ने इसकी तारीफ़ भी की है। तो हम ले पड़े इसे लेके मामू जी के पास, और जो कि कर रहे थे अपना काम। तो इसी के साथ हमने करवाया कुलविंदर को भी थोड़ा सा लंच, क्योंकि इसे भी लगी थी भूख, क्योंकि ये काम से ही आ रहा था डायरेक्टली मेरे घर के लिए। तो चलिए अब करते थोड़ा आराम, क्योंकि लोग शायद शाम तक ही आएंगे, अभी लोग नहीं आ रहे उतने। तो 2 लाख रुपए गज जमीन है अभी जहाँ पे हम रह रहे हैं। अगर 100 गज जमीन लेनी है ना, तो 180 की पड़ रही है, 1 करोड़ 80 लाख रुपए की। सोचा तो ये था कि आराम करेंगे, लेकिन ये लोग कर रहे थे इतनी बड़ी बड़ी बातें, करोड़ों की बातें, प्रॉपर्टी डीलिंग की, क्योंकि मामू जी का भी काम ऐसा ही है और कुलविंदर का भी। तो मैं तो बातें सुन ही रहा था कि लोग इतना पैसा कैसे कमाते हैं। इन फ्यूचर हमारे पास कभी इतना पैसा हो भी पाएगा? तो बातें करते हुए हो चुका था टाइम ज़्यादा, हमने बाहर ध्यान दिया नहीं। मुझे लगा था कि लोग नहीं आ रहे होंगे, लेकिन लोग आ रहे थे। लेकिन मेरे अंकल जी और मामू जी वगैरह ने काम किया, तो ये निकल चुका था। तो मैंने जैसे ही देखा, मैं भी उतर गया नीचे वापस काम करने के लिए। लेकिन मुझे वहाँ पे मिलते अपने छोटे से एक फॉलोअर। चलिए उनसे बात करते हैं और आपको भी उनसे मिलाते हैं। ये भी बेचारे हमारे लक्ष्मू जी है, रोज हमारा व्लॉग देखते हैं ना। कैसा लगता है आपको व्लॉग देख के? अच्छा लगता है? बोलना चाहेंगे आप व्लॉग में? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सकरपाई खा लिया खाना? चलो फिर अब आप मम्मी बोलती नहीं कुछ, क्या देख रहा है तुझे? हैं सच में? पहले कैसे बाल होते थे इसके लंबे लंबे ना। फिर इसने मुंडन करवा दिया। पहले लड़की जैसा लगता था, फिर ये है ना, अब तो बड़ा हो गया। इसका अपने फोन में अपने
आपके पास में आपका एटीएम HDFC वाला HDFC आप बुआ से आपसे बात कर रहे हैं। ये तो नहीं है। वीडियो बनने के लिए नहीं 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 मेरे फोन मेरे पास नहीं HDFC का नहीं है मेरे पास हमारे पास ही है। फोन करो क्या सोच रहा है कि हमारे दिन ऐसे कम होंगे। तो कुलविंदर से थोड़ा सी मजाक करने के बाद हम निकलते हैं बाहर, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा लोग आना शुरू हो चुके हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी चलते हैं और लोगों को खाना खिलाते हैं, क्योंकि काम करना ज़रूरी है, सबको निपटाना पड़ता है, लोगों को दूर भी जाना होता है। तो हमने कर दिया अपना काम शुरू, सब लोगों को खाना खिलाया हम सब लोगों ने मिल बांट के। तो चलिए, हमारे अतुल भैया भी आ चुके हैं, उनसे हमारी बात नहीं हुई क्योंकि हम काम कर रहे थे। तो चलिए करते हैं उनसे कुछ बात। क्या बोल रहे थे अतुल भैया? वेले हैं तो क्या कर दूँ मैं? हैं क्यों काम नहीं होता आपसे? आते ही सीधा खाना खाने हैं। ये नहीं भी आ तो छुट्टी करके आपको यहाँ रहना चाहिए था। कैसा बना है? ठीक भी है? अब क्या ना, एक तो शादी के बाद ही आते भी कम ही है अब, है ना? सच्ची बोलो, शादी के बाद अब आए ना, अब लाड़ी नहीं छाड़ो बे ना। सच में देखे तुम मेरे क्या अंदर, जब से शादी हुई तब से लेके मेरे घर भी मुश्किल से आते हैं बंदे। कितने प्रकार चलो यार खाना खाने वाले। कितनी प्रकार की लाइटें हैं देख ले। उम्र हो रही है इसकी 28 साल और देखो इसके, ये इसके कारनामे। भाई बड़ा हो जाओ। सुनो, खाना खाने वाले चलो, आ जाओ जी, चलो दीदी बुला रहे हैं, आ जाओ, फिर बर्तन पैक हो रहे हैं, फिर खाना नहीं मिलेगा। चलो 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 चलो। तो खाना खाने के बाद मेरे दोस्त लोग कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने आराम भी नहीं किया और हो गए काम में शुरू। मुझे काम करने नहीं दे रहे थे, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा प्यार ये लोग मुझे करते हैं, क्योंकि किस्मत वालों को ये लोग मिलते हैं अब ऐसे प्यारे दोस्त। लेकिन अब लास्ट में बारी थी मेरी फैमिली वालों की खाना खाने की, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी क्लिप आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि ये सारे लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो मेरे घर पे ही रहते हैं, हमारी रिश्तेदारी में ही हैं, लेकिन क्लोज़ के हैं, जैसे मेरी बहन है, मेरी बुआ है, जो इसी घर से शादी हो गए कहीं और गए हैं। तो ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस में ही हम लोगों का मिलना होता है, क्योंकि चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ये लोग रहते हैं, तो बहुत टाइम बाद मिलना हो तो बड़ा इमोशनल सा सीन हो जाता है। तो चलिए, ये चीज़ें तो होती रहेगी, चलते हैं काम की तरफ, क्योंकि काम भी करना है। तो हमारा जो हमने मीठा बनाया था ये हो गया था थोड़ा सा कम, क्योंकि बहुत लोगों को पसंद आया था, लोगों ने बहुत इसे खाया है, तो हमने इसमें थोड़ा सा और दोबारा से बनाया। इसके बाद बारी थी सारा सामान पैक करने की, सारा खाना निकाल के सारे बर्तन धोने की। तो मेरे फ्रेंड्स लोग काम मानते हैं, अतुल भैया तो अपने ऑफिस वाले कपड़े में आके लग गए थे काम करने के लिए। तो इसी के साथ हमारा काम हो चुका था शुरू, क्योंकि सारे बर्तन धोने थे आज के आज। तो मेरे फ्रेंड लोग और मैं, हम लोग सारे लोग हो गए बिल्कुल रेडी, और हम लोगों ने किया पूरा बर्तन धोने का काम शुरू, जिसमें मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। वैसे बर्तन बहुत ज़्यादा थे, अगर हम घर वाली ये चीज़ें करते तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता, लेकिन मेरे दोस्त लोग इतने मानते ही नहीं है, काम करने में इतने ज़्यादा घुस जाते हैं कि क्या ही बताएं। अब ऐसे दोस्त लोग को भगवान बहुत ही किस्मत से सब लोगों को देते हैं। ऐसे टाइम पे जॉब लगने के बाद, शादी होने के बाद, घर बसने के बाद तो बहुत मुश्किल होता है यारी दोस्तियों को निभाना, लेकिन मेरे दोस्त लोग फिर भी टाइम निकालते हैं, चाहे मुश्किल से कोई घंटा भी क्यों ना निकले। और ये लोग तो ऑफिस से आने के बाद, अपने घर से आने के बाद, अपने काम छोड़ने के बाद मेरे पास आए थे, और उसके बाद धो रहे थे बर्तन। भगवान इन्हें बहुत अच्छी दोस्ती दे मेरे जैसी। ये बर्तन धोने उतने ज़्यादा टिपिकल नहीं थे, क्योंकि ये बने थे गैस के ऊपर सारा का सारा खाना, लेकिन बर्तन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए टाइम ज़्यादा लगना था। लेकिन मेरे दोस्तों ने मेरे साथ बहुत हेल्प की, जिसकी वजह से सारा की सारा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। कुलविंदर मेरा फ्रेंड बचपन का है, इसके कल्चर में तो ये चीज़ें होती भी नहीं है। ये लोग तो पैसे देते, कैटरिंग वाले को बुलाते हैं, बस जाके खाना खाना होता है और घर आना होता है। लेकिन यहाँ पे फिर भी ये जब मेरे घर पे आता है, हमेशा मेरे साथ काम करता है, चाहे वो कैसा भी काम क्यों ना हो, भले इसे आता हो ना आता हो, फिर भी बहुत हेल्प करता है। तो मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा, मैं क्या इनकी तारीफ़ करूँ। ये चीज़ें मेरे मामू जी जो दिल्ली वाले हैं और मेरे जीजू जी जो चंडीगढ़ वाले हैं, इन लोगों की भी नहीं होती, क्योंकि ये लोग भी मतलब कैटरिंग वाला ही काम शुरू करते हैं, तो कुछ भी चीज़ों की टेंशन नहीं रहती है, पैसे देके हर काम हो जाता है। लेकिन हमारे गांव वाले कल्चर में, खासकर पहाड़ में, तो ये चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ती है, और पूरे रिश्तेदारी फ्रेंड सर्कल में ही काम सारा निपट जाता है। तो जीजू और मामू जी भी देख रहे थे कि ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद, बर्तन सारे धोने के बाद, हम बैठ जाते हैं आराम करने के लिए। तो मैंने इनसे पूछा कि पीने में क्या लेंगे, तो मेरे अतुल भैया ने कहा कि उन्हें पीना नींबू पानी, बट नींबू आजकल हमारे हैं नहीं घर पे, तो हमने बना दिया उनके लिए लेमन स्क्वैश, जिसमें हमने डाला थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, जो कि डिमांड थी हमारे अतुल भैया की। लेकिन जब मैं उन्हें ये देने गया तो उन लोगों ने मुझसे क्या क्या कहा, अब सुनिए। इधर देख के अतुल भैया, इधर देखिए यार, नींबू पानी वीडियो लग गया बनाने तुड़की वाला नींबू पानी।
इसमें पड़ा अश्वगंधा मुलट्ठी और अश्वगंधा मुलट्ठी और काली मिर्च लौंग पड़ा, दुर्लभ जड़ी बूटी से बना गया। ठीक है बस बैटरी भी नहीं और है, नहीं यार छोड़ देना इसको, कहीं गुम हो गया ना रास्ते में। बैटरी भी है नहीं नहीं नहीं। रह गया अकेले। तो जिस टोन में ये लोग बात कर रहे थे वो कर रहे थे मेरे लिए कि मैं व्लॉग में इस तरीके से बोलता हूँ, और मुझे चिढ़ा रहे थे बार बार इसी टोन से कि मैं रह गया अकेले, मैं रह गया अकेले। ठीक है गाइस, बाय, मिलते हैं कल। बाय बाय, आराम से जाओ। यही है तू अभी की, यही है अभी की, जान चली जाएगी। आइए मेरे घर। के बाद इतना बोलने के बाद भी नहीं रुक रहे हैं। शादी क्या अभी, अब तो बाहर नहीं वैसे मारते कि बीवी मेरे बिना सोती ही नहीं है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, फाइनली अब आराम से जाओ। बाय बाय, मिलते हैं और टाइम। ठीक है भैया, बाय बाय। अब जा रहे हैं हम, निकलते हुए। ठीक है फिर, बाय बाय, जाओ जाओ आराम से जाना। खट्टा चढ़ गया इसको। तो अपने दोस्तों को सी ऑफ करने के बाद हमें लगी थी भूख, तो हमने खाया थोड़ा सा खाना, और कुलविंदर गा रहा था कुछ गाना। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं कि कौन सा गाना गुनगुना रहा था पंजाबी में। थोड़े जे चावल पाइए, थोड़ा जा मिठा पाइए, दोनों मिला के खाइए, ओ मिठे आले चौल। तो सारा दिन काम करने के बाद अब जाके फुर्सत मिली है रियान के साथ खेलने की। तो उसके साथ थोड़ी सी मस्ती करने के बाद आपको दिखाता हूँ मेरे पापा की हालत। ये देखिए पापा जी सो चुके हैं बाहर ही बेड पे, क्योंकि सुबह से लेके बहुत इन्होंने काम किया है। सुबह से लेके इनका फास्ट भी था, खाना भी इन्होंने शाम को ही खाया। तो चलिए इन्हें आराम करने देते हैं और चलते कुलविंदर को छोड़ने। तो कुलविंदर जी भी पूरे दिन आज सहयोग देने के बाद आज ये जा रहे घर। चलिए चलिए फिर आराम से जाइए। घर जाते भी से चैन नहीं है, फिर भी मुझे चिढ़ा ही रहा था। क्या बोले ऐसे दोस्तों को। चलिए अब चलते अपने घर की तरफ। तो गाइस हमने डाली थी आज एक रील बनाकर, जिसके व्यू आज शायद 10K तक पहुंच चुके हैं। तो ये बंदा इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, वो क्या बताऊं। तो इसकी बातें इतनी बड़ी बड़ी है, अभी तक कैमरे के सामने कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा बोल रहा है कि हम सौरभ जोशी को उसकी औकात दिखाएंगे। ये दिखाएगा उसको जो 6 साल से व्लॉगिंग कर रहा है। बोलता है कि हमारी वीडियो क्या पता 10K से चल के सीधा 10 मिलियन हो जाए और हमारे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। कल से हमें पैसा आने शुरू हो जाए तो बोले हम कल ही जी वैगन निकाल लेंगे एक ही दिन में। और किसको कॉम्पीट करेगा ये? सौरभ जोशी को। और मुझे कहता है कि तू सौरभ जोशी की जगह ले लिया और ये बनेगा कुनाली। कुनाली नहीं, पीयूष। तो चलिए गाइस, आज का सारा दिन हमारा घर पे निकला है कामों में, रिश्तेदारी में। जितने भी हमारे घर पे लोग आए थे, क्योंकि आज दादाजी का चमरखा था, आप सभी को पता है। तो हमारी बुआ, बहनें वगैरह, दीदी वगैरह, बहुत सारे लोग घर पे आए थे। हम लोगों ने काम सारा कंप्लीट कर दिया है, सब लोगों को निपटा लिए और बर्तन वगैरह धो लिए, जिसमें हमारे फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है और हमारे सुनील ने भी थोड़ा बहुत पानी डालने में। तो आज का दिन तो निकल चुका है। तो आप लोगों से मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि आज हम लोग बहुत थक चुके हैं। व्लॉग भी शायद लेट डला है, तो आप लोग सुबह उठ के इसे ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आप लोगों से मिलेंगे कल सुबह नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।